अब अनंत सिंह का पहले वाला जो एक भौकाल कहते हैं ना, वो भौकाल नहीं रहा। अपराध जगत में भी अनंत सिंह के खिलाफ एक महागठबंधन बना है, जिसमें 6 लोग थे। एक विवेका पहलवान, एक सोनू सिंह, एक मोनू सिंह, एक सूरज भान, एक ललन सिंह मोकामा वाला और एक अशोक महतो। गोलीबारी के बाद जब सोनू सिंह ने इंटरव्यू दिया था तो उसने कहा था कि मैं अनंत सिंह को शस्त्र और शास्त्र दोनों सिखा दूंगा। एक समय शहाबुद्दीन को भी लालू यादव टिकट देता था, तो क्या शहाबुद्दीन महात्मा हो गया था? मोकामा के पूर्व विधायक व बाहुबली नेता अनंत सिंह जल्द ही जेल से बाहर आ सकते हैं। जिस तरीके से पंचमहला वाले केस को लेकर के उनको जमानत दे दी गई है, अब उन्हीं के फेसबुक अकाउंट से ये कहा भी जा रहा है कि जल्द ही छोटे सरकार हम लोगों के बीच में होंगे। अब ऐसे में आपको बताएं तो कुछ दिनों पहले ही अनंत सिंह जो हैं एक दिन के पैरोल पर अपनी पोती की शादी को अटेंड करने के लिए आते हैं। उस समय भी अनंत सिंह ने बड़ा दावा किया था। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि 20 से 25 दिन के भीतर में वो बाहर होंगे, जेल से बाहर आ जाएंगे। अब ऐसे में जिस तरीके से अचानक उनको जमानत मिली है, अब इस मुद्दे को लेकर के हमने सोचा बातचीत करने के लिए अमिताभ दास सर से, चूंकि ये हमेशा बोलते हैं उनके बारे में, बेबाकी से आप तो बोलते ही हैं, एक बार फिर से वो बाहर आ सकते हैं। और खबरें तो चल ही रही है, लेकिन अब जमानत मिल गई है, बाहर आ जाए। नहीं, ठीक है, जमानत तो देखिए एक प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया है, और वो मिलती है, कोर्ट देता है तो ठीक है, वो बाहर आ जाएगा अनंत सिंह तो ठीक है। देखिए, कुछ बातें मैं कहना चाहता हूँ, दर्शकों को याद दिला दूँ कि ये जो मामला है ये 22 जनवरी का है। इसी साल 22 जनवरी का पटना में एक पचमहला थाना है, और पचमहला थाना में एक गांव है नौरंगा जलालपुर। तो नौरंगा जलालपुर गांव में ही अनंत सिंह पहुंचा था, और पिछले साल जब से 16 अगस्त से ये जेल से निकला तब तक ये पूरे इलाके में घूम रहा था। कहना था इसका कि मैं चुनाव लड़ूंगा, मोकामा से विधायक बनूंगा। अभी इसकी बीवी विधायक नीलम देवी। तो ये सब हो रहा था, और पूरे इलाके में जो होता है ना, एक पंचायती करने ये घूमता था। छोटे सरकार तो सोचता है कि कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका सब इसी में निहित है। उसी मामले में ये गया था गांव में, और उस गांव में पहले से एक गिरोह चलता है, 2 भाई हैं सोनू मोनू का। तो सोनू मोनू गिरोह ने इसका विरोध किया, और दोनों पक्ष तरफ से लगभग 100 गोलियां चली हैं। और सोनू मोनू की माताजी का कहना है कि, जो उस गांव की मुखिया भी है, उनका कहना है कि मतलब अनंत सिंह ने AK-47 से भी गोलियां चलाई वगैरह। वो दोनों भी पहले इन्हीं के साथ थे। हाँ, वो तो एक अलग किस्सा है। उसके बाद क्या हुआ कि बहुत हंगामा हुआ। फिर अगले दिन दोनों इंटरव्यू देते रहे, सोनू भी इंटरव्यू देता रहा अनंत सिंह पर। इस पर भी सरकार की और पुलिस की बहुत आलोचना हुई कि क्या मजाक बन गया है, क्रिमिनल सब बैठ के इंटरव्यू दे रहे हैं, पुलिस पकड़ नहीं रही है। उसके बाद उसने सरेंडर किया सोनू सिंह ने, और अनंत सिंह ने भी बाढ़ कोर्ट में सरेंडर कर दिया और जेल चला गया। और तब से वो जेल में है। मतलब अभी जैसे कि आज 31 मई है, तो 4 महीने से जेल में है। इसको पहले लोअर कोर्ट से इसकी मतलब बेल रिजेक्ट हो गया था, फिर MP MLA कोर्ट से रिजेक्ट हो गया। अब लगता है हाई कोर्ट से ज़मानत मिली होगी, तो ठीक है, बाहर आएगा। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि अब अनंत सिंह का पहले वाला जो एक भौकाल कहते हैं ना, वो भौकाल नहीं रहा। कैसे नहीं है भौकाल? अभी भी छोटे सरकार हैं, काफिला देखिए उनका भीड़ लग जाता है। पहले वाला मैं कह रहा हूँ, उस पहले की तुलना में देखिए अनंत सिंह की ताकत बीच में बहुत बढ़ गई थी, कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वही उसके चपरासी बन गए थे, आज भी हैं। और मुख्यमंत्री ने, दर्शक देख ही रहे हैं कि अनंत सिंह का गिरोह ज्वाइन कर लिया था, अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए थे। और जब ये जेल से निकला भी था, तभी ये मुख्यमंत्री आवास जो है पटना का एक अणे मार्ग, उसमें बेरोक टोक जाता था अनंत सिंह, और बंद कमरे में पलटू राम के साथ इसकी गुफ्तगू होती थी। बेउर जेल में भी इसको सारी सुविधाएं मिली हुई थी, मोबाइल की सुविधा थी, गिरोह का संचालन करता था, अपनी पत्नी से बात करता था। मैंने मांग भी की कि इसको दिल्ली के तिहाड़ जेल भेजा जाए, लेकिन जब मुख्यमंत्री खुद गिरोह में शामिल हो गया हो तब क्या भेजा जाएगा। तो अब अनंत सिंह बाहर आएगा, और जैसा वो बोलता है अपने स्टाइल में कि टिकटवा तो जेबे में है, तो पूरी संभावना है कि जो उसके चपरासी हैं पलटू राम, वो उसको जदयू का टिकट भी दे देंगे मोकामा से। 5 महीने बाद वो चुनाव भी लड़ेगा। लेकिन अब देखिए समीकरण बहुत बदल गए हैं, और अंडरवर्ल्ड में यानी अपराध जगत में भी अनंत सिंह के खिलाफ एक महागठबंधन बना है, जिसमें 6 लोग थे। एक विवेका पहलवान, एक सोनू सिंह, एक मोनू सिंह, एक सूरज भान, एक ललन सिंह मोकामा वाला, और एक अशोक महतो। इसमें से 2-3 महीने पहले विवेका पहलवान की मौत हो गई, तो अब 5 लोग बच गए हैं। और ये जो सोनू मोनू दोनों भाई हैं, ये विवेका पहलवान को अपना मतलब समझिए पिता तुल्य मानते थे।
तो ये महागठबंधन जो बना है, इसकी वजह से अनंत सिंह की राह बहुत मुश्किल हो गई है। आपको याद होगा कि 22 जनवरी की गोलीबारी के बाद जब सोनू सिंह ने इंटरव्यू दिया था, तो उसने कहा था कि मैं अनंत सिंह को शस्त्र और शास्त्र दोनों सिखा दूंगा, है ना। एक तरह से उसने चुनौती दी थी और ये भी कहा था कि ये 34 बनाम 68 की लड़ाई है। मतलब ये कहने का मतलब कि सोनू सिंह 34 साल का है और अनंत सिंह 68 साल का है, तो उसने कहा था कि आप हमसे दुगनी उम्र के हैं, बुजुर्ग हैं, आप मुझसे नहीं टकराइए, मैं युवा हूँ, आप पर भारी पड़ जाऊंगा। और जो सूरजभान इस महागठबंधन में है, ये भी वहाँ का बड़ा माफिया सरगना रहा है। अशोक महतो बिहार का कुख्यात अपराधी रहा है। ललन सिंह जो है, ललन सिंह का भी आपराधिक इतिहास है। ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी ने उपचुनाव में नीलम देवी से टक्कर ली थी। तो और ये जो मैंने महागठबंधन की बात की, यदि इसमें आप अशोक महतो को हटा देती हैं तो सारे लोग भूमिहार ही हैं। सोनू मोनू भूमिहार हैं, सूरजभान भूमिहार है, ललन सिंह भूमिहार है, विवेका पहलवान जो मर गया वो भी भूमिहार। आप इतने बेबाकी के साथ बाहुबलियों को बोलते हैं, और लोग उनसे डरते हैं, आप खौफ नहीं, आपको डर नहीं है? मैं सर पर कफन बांध के काम करता हूँ, मैं डरता उड़ता नहीं हूँ। तो मैं कोई नरेंद्र मोदी ने ना हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप से डर के युद्ध विराम कर दूँ, हम लोग बहादुर लोग हैं। तो खैर मैं ये कह रहा था कि उसमें आप अशोक महतो को हटा दें तो सब बाकी भूमिहार ही हैं। तो अनंत सिंह का जो जाति वाला कार्ड है कि ये भूमिहार का जो हीरो बनता है, भूमिहारों का नायक बनता है, वो कार्ड भी काम नहीं करेगा, क्योंकि जो आपको चुनौती दे रहे हैं वो भी भूमिहार ही हैं। तो इसलिए इस बार बहुत आसान नहीं है इसकी राह, और मुझे जैसा लगता है कि इस बार करारी हार का मुंह देखना पड़ेगा अनंत सिंह को मोकामा विधानसभा सीट से। जी, एक्स IPS भी रह चुके हैं, अब इनको टिकट पार्टी दे रही है, इतना बेबाकी के साथ आप बोलते भी। नहीं, दिक्कत ये थोड़ा कि अनंत सिंह से मेरा कोई व्यक्तिगत झगड़ा, कोई खेती बाड़ी का झगड़ा है कि उसने मेरा मसूर का कुछ काट लिया है, लेकिन या कर लिया है, वो सब बात नहीं है। देखिए, ये लोग समाज के दुश्मन हैं, जो माफिया वाले हैं समाज के दुश्मन हैं, इसलिए मुझे इन लोगों से दिक्कत। सरकार तो खुद अपने पार्टी से इनको टिकट। तो उससे क्या होता है, सरकार में देख ही रहे हैं पलटू राम बैठे हुए हैं, तो सरकार सही हो जाएगी। किसी अपराधी को यदि सत्ता का संरक्षण मिल जाएगा तो वो अपराधी क्या महात्मा बन जाएगा। एक समय शहाबुद्दीन को भी लालू यादव टिकट देता था, तो क्या शहाबुद्दीन महात्मा हो गया था? टिकट मिल जाने से कोई आदमी महात्मा नहीं ना बन जाता है। किसी गुंडा मवाली, मान लीजिए पलटू राम है, अब पलटू राम को हर हाल में कुर्सी चाहिए, फेविकोल लगा के कुर्सी से चिपके हुए हैं। अब पलटू राम का दिमाग काम नहीं कर रहा है, IAS के सर पर गमला रख देते हैं, नरेंद्र मोदी को अटल बिहारी वाजपेयी बोल देते हैं, राष्ट्रगान के समय उछल कूद मचाने लगते हैं, औरत पर झपट्टा मारने लगते हैं। इसके बावजूद चाहते हैं कि 25 से 30 नीतीश ही रहें। तो इन लोग की तो राजनीतिक मजबूरी है, और ये लोग कोई सिद्धांत की राजनीति करते नहीं हैं। यदि कहते ना कि मतलब काम के लिए गधे को भी बाप बनाने वाले लोग हैं ये। जी, एक आखिरी सवाल होगा कि आपको याद होगा कि किस तरीके से अनंत सिंह का जब सवाल आपके बारे में पूछा गया था अनंत सिंह के, तो उन्होंने किस तरीके से जवाब दिया था? मतलब वो भी सुनते हैं आपको, देखते हैं आपको? नहीं, मुझे बहुत लोग सुनते हैं, लाखों लाखों। अनंत सिंह जिनकी आप इतनी आलोचना करते हैं, उनके बारे में बोलते हैं आप इतना ज़्यादा। क्यों नहीं सुनेगा, मेरी बात लाखों लोग सुनते हैं। मेरा अपना भी एक YouTube चैनल है, दास बोले बिंदास, उसमें भी लाखों लोग सुनते हैं। मेरे बहुत सारे इंटरव्यू लाखों लोग देखते हैं। बिहार के कोने कोने से मुझे फ़ोन आते रहते हैं, तो मेरी सुन रहा है तो ठीक है, इसमें क्या बात है? कोई डर भय नहीं? नहीं, डर वर नहीं लगता। मैंने कहा ना कि मैं नरेंद्र मोदी नहीं हूँ कि एक बार डोनाल्ड ट्रंप फड़का देगा तो युद्ध विराम कर दूंगा, वो नहीं, मैं नहीं हूँ। जी, चलिए, तो बाहुबली नेता व पूर्व विधायक अनंत सिंह को लेकर के जो बातें आई हैं कि जमानत मिल गई है, अब वो जल्द ही बाहर आ सकते हैं, इसको लेकर के पूर्व IPS ऑफिसर अमिताभ दास सर ने क्या कुछ कहा, ये हमने आपको सुनवाया। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। सहयोगी मंटू के साथ राजनंदिनी, देशवा न्यूज़, पटना।